हमारे देश की असली बैकबोन किसान और उनके द्वारा की गई खेती है। हमारा देश सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है जब बात आती है फलों और सब्जियों को उगाने की। लेकिन किसानों के आगे आता है एक सबसे बड़ी मुसीबत, और वो है कि इतनी सारी प्रोडक्शन को वो स्टोर कैसे करें, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बर्बादी होती है खाने की। हम और आप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कोल्ड स्टोरेज के थ्रू। अगर आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहते थे जिसमें एक बार इन्वेस्ट करने की जरूरत है और उसके बाद आपको रिटर्न्स की इच्छा थी, देन ये वीडियो आपके लिए बना है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे, जो भारत का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप भी है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं ऑन रिक्वेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के बारे में भी अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो हियर आई एम, कोल्ड स्टोरेज बिजनेस जिसमें फलों, सब्जियों को और डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है जिससे वो बर्बाद नहीं होते। ये एक ऐसा बिजनेस है जो शुरू में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मांगता है, लेकिन ग्रेजुअली आप नोटिस करेंगे कि हर साल आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है इस बिजनेस के थ्रू, जिसमें बेटर प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस भी साथ में हैं। सो देखिए, सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोल्ड स्टोरेज क्यों, हमारे देश को कोल्ड स्टोरेज की जरूरत क्यों है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जब भी बात आती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो ये एक ऐसा देश है जिसमें भारी मात्रा में फल सब्जियां उगाए जाते हैं। खेती, जो फार्मिंग है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन भी है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि खाने की बर्बादी होने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं। फूड की वेस्टेज होने के चांसेस भी डेफिनेटली मौजूद होते हैं। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम है तो वहां पे सोल्यूशन भी है, और इसी का सोल्यूशन आता है कोल्ड स्टोरेज, जिसके थ्रू हम सब्जियों की लाइफ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो है ना वो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के बाद इनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है और इन्हें दूसरे स्टेट्स में भेजा भी जा सकता है इनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाकर। दूसरा, जितने भी वैक्सीन्स और मेडिसिन हैं उनको स्टोर करने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, यानी कि हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर में भी ये चीजें जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं और इसीलिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। ऑफ सीजन की फल सब्जियों को भी स्टोर करके अवेलेबल किया जा सकता है बाय कोल्ड स्टोरेज। तो इसका एक और बड़ा फायदा ये भी है। लेकिन सबसे बड़े फायदे की अगर मैं बात करूं तो वो ये है, जो हमारे सीधा किसान दोस्तों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे पूरे देश का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है किसान। एंड मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि कोई भी इंसान जो है वो भूखे पेट ना सोए, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर एक बूढ़ा इंसान हो, हर किसी को भरपेट खाना मिलना चाहिए। तो आप और मैं कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने बारे में भी आप सोच के चलिए, क्योंकि इस बिजनेस में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी आपको हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज के फायदे तो बड़े सारे हैं। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने के फायदे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो अब मैं बात करती हूँ इन्वेस्टमेंट की, जो सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है क्योंकि इस सेक्टर्स में मशीन हो गया या फिर मौसम से जुड़े कुछ कंसर्न्स होते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। लोकेशन का बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना पड़ता है। तो एक फुल प्रूफ बिजनेस प्लान बनाना इस बिजनेस को शुरू करने से पहले बहुत ही मैंडेटरी चीज है। आपको बहुत सारे पैसों की इसमें जरूरत पड़ने वाली है। एंड व्हेन आई से बहुत सारे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 50 to 60 लाख रुपीस जो आपको शुरू में इन्वेस्ट करने होंगे अगर आप इसे बड़े स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैंने इसमें मशीन्स वगैरह का भी जो भी अमाउंट है वो इंक्लूड किया है। अब अगर आप सोच रहे हैं पैसे सुन के कि चलो इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूं, तो मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा थम जाइए, क्योंकि ये अमाउंट सुन के डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट भी कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को काफी ज्यादा प्रमोट करती है, उसके फेवर में है, इसलिए लोन की सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है जो डिफरेंट बैंक से आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो वो भी मौजूद है यहाँ पे। 30 to 50% ऑफ सब्सिडी भी मिल सकती है इस बिजनेस में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी की जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो 30 से 50% की आपको मिलने वाली है। और वो कैसे मिलेगी आपको? तो आप नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये 2 एजेंसीज हैं जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है और आप सच में फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप midh.gov.in पे जाके
ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो दी गई हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले उसे पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस बिजनेस कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट आप शुरू में लगाएंगे, क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको रेडी करनी होगी इस पूरे टास्क के लिए। देखिए, इस बिजनेस में उतरने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कौन सी जगह चुन रहे हैं। लोकेशन के लिए ये कोई देखिए ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे भीड़ भड़ाका ना हो और कोशिश ऐसे करनी है कि जगह आपकी वहाँ हो जहाँ पे 4 व्हीलर्स या फिर ट्रक्स स्पेशली हैवी व्हीकल्स के आने जाने के लिए रोड पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि सामान को लोड अनलोड करना रहेगा वहाँ पे, तो आपको एक हैसल फ्री रोड का होना मैंडेटरी है। साथ में फार्मर्स की ज़मीन के आसपास अगर ये आपका प्लांट होगा कोल्ड स्टोरेज का तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एडवांटेजेस है वो बात। एंड आसपास हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए इस स्टोरेज के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड साथ साथ वाटर सप्लाई आपके पास पूरा होना चाहिए, रेगुलर वाटर सप्लाई। अब मैं बात करती हूँ इस बिजनेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की और वो है लाइसेंस की। देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस को स्टार्ट करा जा सकता है विदाउट लाइसेंस, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत में अगर आप स्टार्ट करेंगे विदाउट लाइसेंस तो उसे इलीगल माना जाएगा। इसलिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कॉन्टैक्ट करना होगा एंड इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। अब मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की फिर से, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास कंपलसरी है सबमिट करना, आपके पास होने ही चाहिए। और मैं हर बिजनेस ओनर को यही सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, काम को पक्का करके चलिए, बिकॉज बिजनेस में अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास पूरा पेपर वर्क होना चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको पड़ने वाली है? तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड तैयार रखिए, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन कार्ड है, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, बैंक पासबुक हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और बिजनेस पैन कार्ड एंड लाइसेंस। अब मैं आती हूँ हर बिजनेस ओनर के बड़ी फेवरेट टॉपिक पे जो है प्रॉफिट। देखिए, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि मैंने 50-60 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो ऑब्वियसली मुझे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, तो प्रॉफिट की बात करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि ये बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है तो आपको रिटर्न्स भी बेटर मिलेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे। मतलब आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन तो होगा ही कि आप इस देश की फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास चांस है इस बिजनेस में लाखों तक बनाने का। ये मुझे एक सबसे काम की बात लगती है जब भी मैं कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के बारे में सोचती हूँ। तो ये चीज़ आपको गारंटी करेगा कि आपके पास अच्छे रिटर्न्स आने लगेंगे। तो आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस बिजनेस को करने के लिए रेडी हैं या नहीं। इनफैक्ट अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड, कोल्ड स्टोरेज बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, यू टेक केयर।